हेलो दोस्तों, आज के फिजिक्स के इस लेक्चर में हम कूलोम्ब्स लॉ पर बेस्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इन गिवन फिगर। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं या इसका कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसपे एक वर्टेक्स पर आपको Q1, सेकंड वाले वर्टेक्स पे Q2 और थर्ड वाले वर्टेक्स पे कैपिटल Q रखा हुआ। हमें नेट फोर्स जो फाइंड करना है वो कैपिटल Q पे फाइंड करना। उसके लिए आपको L साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम का काम कंप्लीट करना होगा। डायग्राम में आपको सबसे पहले कैपिटल Q पर नेट फोर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले दो चार्जेस लेने होंगे, Q1 एंड कैपिटल Q। ये दोनों L साइड से जुड़े हुए हैं। ओके, तो इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो लगेगा नेट रिपल्सिव फोर्स Q1 और Q के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कूलोम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला वो आप सभी जने जानते ही हैं। F = K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, और उसका जिसका डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ गिवन टू चार्जेस। जो भी आपको दो चार्ज गिवन उनकी जो लाइन मिल रही, लाइन जॉइनिंग जो है उसके अकॉर्डिंग या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका चार्ज किस नेचर का है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको कैपिटल Q पर Q1 के अकॉर्डिंग नेट फोर्स देखना होगा, और वो होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में, जिसको हम F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। F1 वेक्टर, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सिंबल आपको लगाना कंपलसरी। ओके, नेक्स्ट कैपिटल Q पर Q2 भी फोर्स अप्लाई करेगा। Q2 आपका पॉजिटिव है और कैपिटल Q भी आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर भी होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही, तो आपके अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस वन। ओके, और इसका नाम होगा F2 वेक्टर। ये होने के बाद में सबसे पहले आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर देना है तो वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव पेपर आता है, और सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग आपको स्टेप मार्किंग फॉलो करनी होती है। स्टेप मार्किंग मीन्स आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपने F1 वेक्टर डिनोट किया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर F1 का फॉर्मूला डिक्टेट करेंगे। F1 = K Q1 कैपिटल Q अपॉन L²। This is the equation number 1. Okay, now second one is F2. F2 = K Q2 capital Q upon L²। This is the equation number। ये दोनों फोर्स के फॉर्मूले हो गए जो Q पॉइंट पे अप्लाई हो रहे। फोर्स आपका F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, और F2 आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे जाता हुआ दिख रहा है। इसका नेट फोर्स आपको फाइंड करना है। नेट फोर्स फाइंड करने के लिए वेक्टर लॉ ये बोलता है कि सबसे पहले आप इस पर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दें। पैरेललोग्राम मतलब इस साइड के अकॉर्डिंग QF1 जो लाइन जा रही है इसके अकॉर्डिंग आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस डायरेक्शन में, दिस वन, और F2 के पैरेलल दिस। ओके, अब ये पैरेललोग्राम आपको लगभग बनता हुआ दिख गया है, तो हमारा डायगोनल जो होता है, डायगोनल जो होगा वो हमारा रिजल्टेंट होगा। ये हमारा रिजल्टेंट है जिसको हम F नेट से रिप्रेजेंट करेंगे। F नेट। अब F नेट कैसे फाइंड करना है, F नेट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना, उसके लिए आपको वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग काम करना होगा। सबसे पहले आप F नेट का फॉर्मूला लिखिए। F नेट = रूट F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये हमारा वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है जो हमने 11th क्लास में सीखा था। ओके, F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। अब बेसिक काम हमारा इस F नेट में ये है कि आपको थीटा चेक करना है। तो थीटा किसके बिटवीन, थीटा F1 और F2
की जो डायरेक्शन उसके बिटवीन कितना एंगल ड्रॉ हो रहा है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। तो उसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर ये एंगल आपको पता है 60 डिग्री होता है, तो ये बाहर वाला ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा। ओके, तो ये 60 डिग्री हम यहाँ पुट करेंगे। तो हमारा अब जनरल फॉर्मूला जो चलेगा इसके अंदर, अब सारी वैल्यू भी पुट करनी है और कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट करनी है। ओके, ये हो जाएगा फॉर्मूला रूट F1 हमारा हो गया K Q1 कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस F2 K Q2 कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 2 F1 K Q1 Q अपॉन L स्क्वायर नेक्स्ट K Q2 Q अपॉन L स्क्वायर ब्रैकेट और लास्ट cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओके, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इन सभी में से कॉमन क्वांटिटीज़ चेक करनी। कॉमन क्वांटिटीज़ चेक कीजिए, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन, के आपका कॉमन हो जाएगा। कैपिटल क्यू क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू कॉमन और एल स्क्वायर, ये होल टर्म आपका स्क्वायर कॉमन चलेगा और ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग टर्म जो बचेगी वो बचेगी Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस Q1 Q2। ये कॉमन लेने के बाद आपकी रिमेनिंग टर्म रह रही Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस Q1 Q2। अब ये रूट है, रूट के अंदर स्क्वायर वाली टर्म को जब हम बाहर लाते हैं रूट के बाहर तो वो स्क्वायर हट जाता है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज K Q अपॉन L स्क्वायर रूट Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस Q1 Q2। ये आपका एफ नेट का फॉर्मूला बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ओके, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में भी याद रखना है, ताकि आप डायरेक्ट कोई क्वेश्चन अगर आता है न्यूमेरिकल की फॉर्म में तो भी आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, अब नेक्स्ट इसका जो बात है, इसमें इसको डायरेक्शन शो करना है। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वही ट्रायंगल देखना है। ट्रायंगल देखिए आप, अब यहाँ पर ये जो एफ नेट की जो डायरेक्शन जा रही है वो Q1 Q2 की जो लाइन ज्वाइनिंग है एल साइड जो आपको दिख रहा है फर्स्ट Q1 Q2 उसका 90 डिग्री है, यानी उसके नॉर्मल सरफेस पे हम मान सकते हैं। तो एफ नेट का जो डायरेक्शन होगा वो Q1 Q2 की लाइन ज्वाइनिंग जो है उसके नॉर्मल सरफेस पे जाएगी। ओके, लाइन से नॉर्मल डायरेक्शन में, तो वो आपका एफ नेट का डायरेक्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।